गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आपकी तैयारी बेहतर हो रही होगी और डेली करंट अफेयर आपकी तैयारी में सहायक सिद्ध हो रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स। उससे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें चैनल से जुड़ने के लिए, ताकि उनको भी करंट अफेयर संबंधी जानकारी हमेशा मिलती रहे। ठीक है, सो शुरू करते हैं। देश के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? तो ये तरुण बजाज बने हैं। केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में तरुण बजाज की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। निर्मला सीतारमण हमारे देश के वित्त मंत्री हैं। टॉप 5 नियुक्तियां देखें तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्र, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं ये NB रमन्ना, इनकी नियुक्ति हो चुकी है। और भारत के मुख्य सांख्यिकीविद हैं CSI, ये हैं GP सामंत। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो विकास सिंह। और भारत के सैन्य अभियान महानिदेशक यानी DGMO ये BS राजू हैं। किस देश ने ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की पहली बैठक की मेजबानी की है? तो ये भारत ने की है। इस बैठक की अध्यक्षता देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने संयुक्त रूप से की है। इस बैठक में ब्रिक्स देश के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स ने हिस्सा लिया। यह बैठक 2021 में भारत की अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स की पहली बैठक है। इस बैंक के वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण, कोरोना वायरस महामारी से निपटना, न्यू डेवलपमेंट बैंक गतिविधियां, सामाजिक अवसंरचना का वित्त पोषण और डिजिटल तकनीकी का उपयोग, ब्रिक्स रैपिड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चैनल और ब्रिक्स बॉन्ड फंड जैसे विषय पर चर्चा की गई है। ब्रिक्स कोई अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन नहीं है, न कि यह किसी से संबंधित किसी संधि के तहत स्थापित है। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल होने पर ब्रिक्स नाम बदल गया। 2009 में इसकी स्थापना हुई, और लेकिन इसका जो अधिनियम या जो संगठन की तैयारी हुई थी 2006 से हो गई थी। मुख्यालय शंघाई चीन में है। ब्रिक्स देशों के सदस्य हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन जून 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था। और 2020 में ब्रिक्स सम्मेलन के 12वें संस्करण की अध्यक्षता किस देश ने की? तो ये रूस ने की थी। ठीक है, ब्रिक्स देश की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग 40% है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक, विश्व स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए जागरूक करना ही इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के जरिए लोगों को अपने स्वास्थ्य की देखभाल और इसके लिए जागरूक रखना सिखाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कई अन्य संगठनों के साथ मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 की थीम एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण, यानी बिल्डिंग ए फेयर हेल्थियर वर्ल्ड। ठीक है, बिल्डिंग ए फेयर हेल्थियर वर्ल्ड, ये इस बार का थीम है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यह विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुआ था। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडहनॉम। ठीक, मार्च महीने के कुछ दिवस थीम देखें तो विश्व शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को इसका थीम था एंड इनइक्वालिटीज। और विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को थीम था फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। विश्व श्रवण दिवस, ये जो नहीं सुन पाते हैं उनके लिए, ठीक है, वर्ल्ड हेयरिंग डे 3 मार्च को मनाया जाता है। और थीम था हेयरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन रिहेबिलिटेट कम्युनिकेटेड। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च, थीम था रोड सेफ्टी। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, और इस बार का थीम था वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19। न्यूएन जुआन फुक
किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये वियतनाम के बने हैं। वियतनाम के ये एशिया महाद्वीप में स्थित है और हनोई इसकी राजधानी है। वियतनामी डोंग वियतनाम की करेंसी है और प्रधानमंत्री का नाम है फाम मिन चिन्ह और राष्ट्रपति हैं न्यूएन जुआन फुक। 5 देशों के राष्ट्रपति को देखते हैं तो युगांडा के राष्ट्रपति हैं येओरी मुसेवेनी और सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति हैं ये जुजाना केपुटोवा और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। 6 अप्रैल 2021 को भारतीय जनता पार्टी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 41वां स्थापना दिवस। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नरेंद्र मोदी लोकसभा के अभी प्रधानमंत्री हैं और लोकसभा के नेता हैं, ठीक है। और थावरचंद गहलोत ये राज्यसभा में नेता हैं, बीजेपी से हैं दोनों के दोनों। लोकसभा में 303 सीट बीजेपी ने जीती थी और राज्यसभा में 80 सीट है। और पहले अध्यक्ष बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी थे। टॉप 5 राजनीतिक पार्टियों का बारे में जानिए तो बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 1984, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये 28 दिसंबर 1885, नेशनल पीपुल्स पार्टी 6 जनवरी 2013, तृणमूल कांग्रेस पार्टी 1 जनवरी 1998, आम आदमी पार्टी 2 अक्टूबर 2012 और गठन हुआ था 26 नवंबर 2012 को। एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी ट्यूरिंग अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो ये अल्फ्रेड वी आहो ने जीता है, ठीक है। एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी ये एसीएम ट्यूरिंग अवार्ड 2020। ट्यूरिंग अवार्ड गूगल इंक द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता के साथ $1 मिलियन का मुक्त पुरस्कार का $1 मिलियन का पुरस्कार प्रदान करता है। इसका नाम एलन एम ट्यूरिंग के नाम पर रखा गया है, जो ब्रिटिश गणितज्ञ हैं। कि जो ट्यूरिंग अवार्ड है ये गणित के लिए दिया जाता है, ठीक है, एलन ट्यूरिंग के नाम पर, जिन्होंने गणितीय नींव और कंप्यूटिंग की सीमाओं को स्पष्ट किया। और इस पुरस्कार को कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अल्फ्रेड वी आहो को यह पुरस्कार प्रोग्रामिंग भाषा का विश्लेषण और अनुवाद करने के लिए कुशल एल्गोरिदम विकास करना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थ्योरी और इम्प्लीमेंटेशन, एल्गोरिथम डिजाइन और विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया गया है। टॉप 5 पुरस्कार देखें तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया है। भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 रोजर पेनरोज और रेनहार्ड गेंजेल, एंड्रिया गेज, इन तीनों को दिया है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 लुइस ग्लुक को दिया गया है। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को दिया है, 2 जनों को। और मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हार्टगन को दिया गया, ये 3 लोगों को संयुक्त रूप से। विश्व बैंक AIIB ने किस राज्य में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नहर आधारित पेयजल परियोजना के लिए ऋण को मंजूरी दी है? तो ये पंजाब में, ठीक है। विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, ये 2 दोनों बैंकों ने मिलकर पंजाब में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 2.190 करोड़ रुपए की नहर आधारित पेयजल परियोजना के लिए ऋण को मंजूरी दी है। परियोजना का उद्देश्य पीने के पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा अमृतसर और लुधियाना के लिए पानी के नुकसान को कम करना है। विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक जुलाई 1944 को स्थापना हुआ था। वाशिंगटन DC में मुख्यालय है। डेविड मलपास अध्यक्ष हैं विश्व बैंक के और अंशुला कांत MD एंड CEO है, CFO। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, AIIB। 26 जनवरी 2016 को स्थापना, बीजिंग चीन में मुख्यालय है और जिन लिकुन अध्यक्ष हैं इसके। टेनिस चैंपियनशिप मियामी ओपन 2021 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता था? यह ह्यूबर्ट हरकच ने जीता है, ठीक है। मियामी ओपन को मियामी मास्टर्स भी कहा जाता है। यह टूर्नामेंट मियामी फ्लोरिडा के हार्ड रॉक स्टेडियम में आयोजित किया जाता है। यह टूर्नामेंट 1987 से आयोजित किया जा रहा है। पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकच ने मियामी ओपन
में मेंस सिंगल का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने मियामी ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। एटीपी पूरे विश्व में जो भी खेल होता है टेनिस का उसको रेगुलेट करता है। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, और सितंबर 1972 को इसकी स्थापना हुआ था। एटीपी की लंदन यूके में इसका मुख्यालय है। एटीपी के अध्यक्ष हैं एंड्रिया गाउडेंजी। लॉन्स टेनिस से संबंधित कप और ट्रॉफी के बारे में जाने तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, अमेरिकी ओपन और विंबलडन, चेन्नई ओपन, डेविस कप, हाफमैन कप और ग्रैंड स्लैम, ये सारे के सारे टेनिस से संबंधित खेल, लॉन टेनिस। ठीक है। टॉप 5 चैंपियनशिप देखिए तो मिस इंडिया 2020 का खिताब मानसा वाराणसी ने जीता है, ये तेलंगाना की है। यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट 2021 का खिताब विनेश फोगाट ने जीता, ये भारतीय महिला कुश्ती या रेसलर के हैं। सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप 2021 का खिताब पहाड़ी उल्लास ने जीती है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब नाओमी ओसाका ने जीती, ये जापान की है। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी तमिलनाडु टीम ने जीती है क्रिकेट की। बीसीसीआई भ्रष्टाचार निरोधक इकाई, बीसीसीआई एंटी करप्शन यूनिट के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं शब्बीर हुसैन शेखादम खंडवाला। ठीक है। भ्रष्टाचार निरोधक इकाई ये बीसीसीआई की, यानी भारत, इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, मतलब थोड़ा मैं इसको कहना, ये बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ, माफ कीजिए थोड़ा मिस्टेक, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड होता है इसका हिंदी में। ठीक है। और इंग्लिश में भी बताते हैं, आगे पे लिखा है, इसको थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। शब्बीर हुसैन शेखादम खंडवाला ये बीसीसीआई के भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के अध्यक्ष हैं। ठीक है। और बीसीसीआई ये जितने भी क्रिकेट होते हैं भारत में उनको रेगुलेट करता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड हिंदी में कहते हैं। 1928 को इसकी स्थापना हुआ था, मुंबई में मुख्यालय। सौरभ गांगुली वर्तमान में अध्यक्ष हैं, महिम वर्मा ये उपाध्यक्ष हैं और जय शाह सचिव हैं। रवि शास्त्री पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं और महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं WB रमणा। थोड़ा सा ये टंग लड़क मतलब फंस गया है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया कहने के लिए, सो सॉरी, ज़्यादा यहाँ माइंड नहीं देना। चलिए शुरू करते हैं अगला। E9 शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से कौन कौन शामिल होंगे? कहने का मतलब जो E9 शिक्षा मंत्रियों की बैठक होगी उसमें भारत की तरफ से कौन शामिल होंगे? तो ये संजय धोत्रे शामिल होंगे। ठीक है। E9 एजुकेशन है जो 9 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है। E9 इनिशिएटिव 9 देशों का एक मंच है। ठीक है। इसे यूनेस्को की पहल सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाया गया था। ठीक है। एक यूनेस्को ने पहल किया था E9 जो सभी के लिए शिक्षा का एक पहल है। ठीक है। E9 पहल के सदस्य देश ब्राजील, बांग्लादेश, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, भारत, पाकिस्तान, मैक्सिको और नाइजीरिया है। ठीक है। यानी E9 जो पहल के लिए चुने गए देश हैं तो उन देशों का नाम है ब्राज़ील, बांग्लादेश, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, भारत, पाकिस्तान, मैक्सिको और नाइजीरिया। ठीक। शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे, ठीक है, शिक्षा राज्य मंत्री हैं, ठीक है, संजय धोत्रे E9 देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक का उद्देश्य शिक्षकों का सहयोग, कौशल में निवेश और डिजिटल विभाजन को कम करना है। 2021 का थीम है E9 इनिशिएटिव स्केलिंग ऑफ डिजिटल लर्निंग टू एक्सेलरेट प्रोग्रेस टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। ठीक। तो साथियों आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस है। इसका फूल हिमाचल प्रदेश व नागालैंड और ये 2 देशों में भी राज्य पुष्प है। ठीक है। तथा नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प भी यही है। बुरांस के फूल में मिथेनॉल होता है जो डायबिटीज के रोगियों के लिए फायदेमंद होता है। ठीक। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।